अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज आपको पता ही है कि हमारी शो पे आज क्या बनेगा। इंशाअल्लाह ताला आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े के चावल बनाएंगे, पालक चना राइस। ठीक है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बॉइल्ड चने आप अच्छा इसमें आप रद्दो बदल कर सकते हैं, लाइक यू कैन चेंज, आपकी मर्ज़ी है। या सफ़ेद चने इस्तेमाल कर लो, या काले चने बॉईल करके इस्तेमाल कर लो, या सफ़ेद लोबिया इस्तेमाल कर लो, या राजमा इस्तेमाल कर लो, रेड किडनी बीन्स। ठीक है, एनी वन, आपकी मर्ज़ी है। जो आपके पास मौजूद है, ईज़िली आपके घर में बच्चे शौक़ से खाते हैं, वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पालक में और ये इस चावल में। और पालक लाजमी जाएगी। ठीक है, पालक इज़ फुल ऑफ आयरन। आपको पता है ये जो सब्ज़ी है पालक की सब्ज़ी, ये पूरी आयरन से भरी हुई होती है, और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए और जिनको आयरन की डिफिशिएंसी है उनके लिए तो पालक सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है। यू शुड यूज़। ठीक है, मैंने आपको पालक पूरी सिखाई है, मैंने आपको पालक के साथ पराठा सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पालक के चावल भी आप सीखिए, आज बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, और हम बनाएंगे मेथी प्रॉन्स, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके साथ हम बनाएंगे एक थाई और चाइनीज़ फ्यूजन डिश जो कि है चंगमाई नूडल्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें आज की बहुत आसान शो है, आज का भी झटपट बनने वाली चीज़ें। ठीक है, चावल आपको कच्चे चाहिए, वेरी गुड क्वालिटी बासमती राइस ले लीजिएगा, आधा किलो। आधा घंटा पहले भिगो लीजिएगा, मुझे भिगाए हुए अभी 15-20 मिनट ही हुए, जब तक कि वो यूज़ करेंगे आधा घंटा उसको हो जाएगा। पहली रेसिपी जो मैं स्टार्ट करूँगी वो चावल के साथ ही करेंगे, बिकॉज़ यही एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा टाइम लगेगी रेडी होने में, आधा घंटा लगेगा बस। और बाकी मेथी प्रॉन्स 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे, और चंगमाई नूडल्स भी 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आज का शो अल्हम्दुलिल्लाह इजी है, क्विक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर सकते हैं, सवाल बहुत आसान रखा है, सवाल का जवाब दीजिए, कॉल करके दीजिए, मैसेज भी दीजिए, एसएमएस भी दीजिए। एसएमएस का तरीका वही है, अपने सेल फोन उठाइए, मैसेज पे जाके टाइप करेंगे मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिखे 8881 पे भेज दीजिएगा। अपना NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, आज का सवाल है, आपको बताना है कौन सा ऐसा अज्जा है, उसका नाम बता दीजिए, जो सूप को गाढ़ा करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, सूप को थिक करने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है, ये आज का सवाल है। आपके लिए NX ने तोहफ़ा भेजा है, आपको NX का तोहफ़ा मिलेगा डीलक्स चॉपर, ये आपको मिलेगा। तो आप जल्दी जल्दी से अपने सेल फोन उठाइए, या कॉल करके जवाब दीजिए, या मैसेज पे जवाब दीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। कल का शो पसंद करने का बेहद शुक्रिया। बहुत सारे मुझे मैसेजेस हैं, पेज पे भी बहुत सारे, इवनिंग विद शिरीन के पेज पे बहुत सारे मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, चना पालक राइस। ठीक है, अच्छा इसके चावल कच्चे हैं आधा किलो, और आपको चावल भिगाना है आधे घंटे के लिए। और एक और बात आपको बता दूं, आज बुध वाला दिन है, मोनसलवा हमारे साथ है। तो जो हमारे चंगमाई नूडल्स हैं उसमें मैं चिकन यूज़ नहीं करूँगी। मैं आज चिकन फ्राइज़ को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उसके हम पीसेस काटेंगे छोटे छोटे, और हम उसको सर्व करेंगे विद माय नूडल्स। लेकिन बाज़ जगहों पे जहाँ लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ आपको मोनसलवा नहीं मिल रहा है, तो फिर आप इस रेसिपी में 250 ग्राम्स चिकन लिख लीजिए। 250 ग्राम्स चिकन है, जिसके आप लंबाई में स्ट्रिप्स काट लीजिए, जूलियन कटिंग में आप स्ट्रिप्स काट के, और उसको आप यूज़ करेंगे। किस वक्त करेंगे, जब तेल गरम करेंगे उस वक्त आप चिकन डाल के टॉस करेंगे। ठीक है, ओके। ये चावल भी गए हुए हैं आधा किलो। अच्छा जी, मुझे चाहिए 4 हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली,
ज़रा सा उसको चॉप कर लीजिए। बस एक्सक्यूज मी। पालक लेनी है आपको, ठीक है। बहुत अच्छी तरह धुली हुई है, चॉप की हुई है, धुली हुई है, बारीक काट लीजिएगा। बहुत तेज़ है हरी मिर्च। मैंने आधा किलो पालक ली थी। आई थिंक दिस इज़ इनफ। इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाइएगा। अच्छा बेटा, चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये आप देखते हुए ब्रेक पे चले जाइए, ब्रेक से आएंगे और आके हम चावल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं चना पालक राइस। ठीक है, और बहुत ही, जिस तरह मुझे पर्सनली मटर पुलाव बहुत पसंद है, मैं रूखा भी खा सकती हूँ। आई डोंट नीड एनी सालन और एनीथिंग विद इट, आई लव इट। इसी तरह ये भी आप गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कभी आपका दिल नहीं चाह रहा कुछ ख़ास बनाने को, तो आप ये बना के यू कैन सर्व इट प्लेन। दही का अच्छा सा रायता बना लें, साथ में एक अच्छा सा कचूम्बर बना लीजिए, एंड दैट्स इट। बहुत अच्छा लगेगा आपको, ज़रूर ट्राई करना। पालक मैंने आधा किलो ली थी, मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, लेकिन जब आप लोग ब्रेक पे गए मैंने पूरी डाल दी। ठीक है, आई थॉट वो फिकेगी, तो मैंने पूरी आधा किलो पालक ली। उसमें मैंने 4 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें डाली और उसको बारीक चॉपराइज कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको बॉयल चने चाहिए, तकरीबन बॉयल किए हुए, ये नियरली 1.25 कप है। ठीक है, ये ले ले, 1 कप भी काफ़ी होगा। चावल आधा किलो है, आधा घंटा भिगो दीजिए। गुड क्वालिटी बासमती राइस। चॉप्ड अनियन है 1 कप, और हमें इसके लिए चाहिए ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट। ताज़ा नारियल मैंने मंगवाया था और उसको मैंने ग्रेट कर लिया। जिंजर गार्लिक है, साबुत होल स्पाइसेस है, पिसा हुआ गरम मसाला है और नमक है, दैट्स इट। इटालिया का फार्मेस ऑलिव ऑयल बेहतरीन तेल है। स्पेन में असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके, ऑलिव्स को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, वहीं पैक होके आपके लिए लाया जाता है। इटालिया के पास 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं। एक फार्मेस है जो मैं हर चीज़ में यूज़ करती हूँ, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। तीनों आपकी सेहत के लिए बहुत उम्दा हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट में आप हल्की फुल्की सॉटिंग है या ग्रिलिंग है वो आप कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा वर्जिन है यू कैन यूज़ इट फॉर सैलड ड्रेसिंग्स, और पी सकते हो आप। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली फॉर डायबिटिक पीपल हु हैव शुगर प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इनके पास ढेरों किस्म के कैंड टिन्ड फ्रूट्स और वेजीज़ हैं, स्टॉक क्यूब्स हैं, पास्ता है, बहुत कुछ है इटालिया के पास। तो आप भी इंतखाब कीजिए इटालिया ब्रांड का। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम शीनापा, कैसे हो? अल्लाह का बहुत शुक्र है। शीनापा, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। मेरा नाम कुलसुम है। आपने जो अभी फरमाया कि ना कौन गाढ़ा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं। ठीक है जी, हमने नोट कर लिया आपका जवाब।
बेहद शिनापा, शुक्रिया। मैंने ना फर्स्ट टाइम कॉल किए, किसी शो में नहीं किया, पहली बार ही किया है मैंने। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। और आप बेफिक्र हो जाएं, आपका नाम डाल दिया गया है, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, आपने इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल लिया है, क्वार्टर कप। इसमें हम डालेंगे मिक्स्ड गरम मसाला और तकरीबन 1 टेबलस्पून। तो ये ले लिया हमने काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, सब मिला के 1 टेबलस्पून होना चाहिए। 2 छोटी इलायची, दालचीनी के 2 स्टिक्स, और मेरे पास बादियान ये पड़ा हुआ है मेस, ठीक है? तो 1 पत्ता मैं इसका भी डालती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये डाल दिया। आपका 1 टेबलस्पून मिक्स होल स्पाइसेस हो गया। उसके बाद 1 कप हम प्याज डाल देंगे। और प्याज को मुझे बहुत खूबसूरत सा गोल्डन करना है। जब प्याज गोल्डन होने लगेगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है? ये रखा हुआ है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, दैट्स 1 टीस्पून। ये डाल के थोड़ा सा भूनूंगी, फिर मैं उसमें डाल दूंगी ये वाली चॉपराइज पालक एंड ग्रीन चिलीज़। ये जाएगी, नमक जाएगा, गरम मसाला पाउडर है 1 चाय का चम्मच, ये जाएगा, और ये नारियल जाएगा, सॉरी ये, और छोले जाएंगे उबले हुए, और ये अच्छा, मैं आपको ये बात बता रही थी, ये इतने छोटे चने जो है ना, ये देसी चने हैं, एंड आई लव टू यूज़ दीज। आई डोंट लाइक दोज फैट मोटे मोटे चने, सफ़ेद चने जो बहुत बड़े होते हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। आप ये वाले, मेरे घर में तो आता ही यही है, थैंक्स टू माई फ्रेंड रशीदा। वो मुझे आई डोंट नो वेयर शी ब्रिंग्स इट फ्रॉम, बट ये मुझे वही देती हैं और मैं पूरा साल यही इस्तेमाल करती हूँ। ये हो गई, ये देखें प्याज लाल, ये देखें हो गई। जल्दी से अदरक लहसुन चला गया, और मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इससे पहले कि हमारी प्याज शुरू हो जाए जलना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी बेटा फरमाइए। जी अब्बा, आप कैसी हैं? क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी, कॉर्नफ्लोर। ठीक है, नोट कर लिया। और फिर अब्बा, एक रिक्वेस्ट करनी थी शेफ अरशद से कि वो जो है ना चाय चीज चॉकलेट चीज केक मफिन्स है, ये मेरे कजिन की रिक्वेस्ट आई है। उसने पता नहीं शायद नेट में भी देखा है। क्या क्या वो फिर से बोले? चाय चॉकलेट चीज केक मफिन्स, ठीक है, ओके। ये बनवाने हैं मेरे। हाँ हाँ, मैं बनवाऊंगी, मुझे आते हैं, मैं कराऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। मैंने सोचा था ये कराऊंगी आपको, मैंने बहुत खाए हैं अभी बाहर। अच्छा, ये देखें, पालक सॉफ्ट राइस विद ग्रीन चिलीज पूरी आधा किलो, चने, अच्छा नमक लिखा 1.5 टीस्पून है, मैं नहीं डालूंगी, इसलिए नहीं डालूंगी कि पालक भी नमकीन होती है। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड, आधा किलो चावल आधा घंटा भिगोया हुआ,
और आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है 2.5 कप पानी, लेकिन मैं मेजर करके अभी आपको बताती हूँ। हमेशा पानी 1 इंच, आपकी फिंगर से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अच्छा बेटा 1 मिनट दो, मैं पानी डालते जाऊँगी ब्रेक पे। एक कप, 2 कप और ये आधा कप। 2.5 कप बिल्कुल सही लिखवाया था मैंने। ठीक है, चलिए जी, अब मैं इसको 5 मिनट तेज़ चूल्हे पे पका रही हूँ, जब तक कि इसमें उबाल आ जाए। फिर इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का करके दम पे छोड़ देंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अच्छा, जाते जाते कोकोनट चला गया। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। और यहाँ पे हमने चना पालक राइस को दम पे रख दिया है। पानी खुश्क हो चुका था तो मैंने इसकी आंच बिल्कुल हल्की करके और इसको दम पे रख दिया है। मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। ये देखें, कच्चा है अभी चावल। थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगी, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, 1/4 कप जितना। ठीक है, ओके। बस अब ये रेडी हो जाएगा, दम पे आएगा, इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, मेथी प्रॉन्स, आपको 1 किलो झींगे लेने, साफ कराने हैं। अगर साफ़ किए हुए झींगे लेंगे तो आधा किलो, मैंने 1 किलो लिए थे तो वो साफ़ करने के बाद आधा किलो रह जाता है। अच्छा, ऑयल इसमें जाएगा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप। छोटी मेथी अगर मिल जाए तो क्या ही बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, नहीं मिल रही है, तो फिर आप बड़ी मेथी की जो गड्डी आती है उसको साफ़ करके चुन के आप 1 कप ले लीजिएगा। अगर बड़ी मेथी फ्रेश नहीं मिल रही, छोटी मेथी फ्रेश नहीं मिल रही, जब आपके प्रॉन्स रेडी हो जाएंगे तो आखिर में आप इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर लीजिएगा, दम पे जब रखें। अच्छा, आपके रेसिपी कार्ड में मैंने लिखा है कि तेल गरम हो जाए तो पहले छोटी मेथी 2 गड्डी डाल दें, वो जल जाएगी। पहले प्याज डाल के हम लाइट गोल्डन करेंगे, जब प्याज लाइट गोल्डन होने लगेगी फिर मैं छोटी मेथी डालूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आपा? अल्लाह का शुक्र, हम ना, मैं ठीक हूँ। बोलो बेटा, क्या कहोगे? जी, बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, बहुत अच्छा सिखा रही हैं आप ना। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते बहुत रहिए। अच्छा लगता है आपको देख के। और शेफ अरशद जो हैं वो भी बहुत अच्छी बेकिंग सिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। जी, बहुत अच्छा लगता है उनसे सीखी हमने बहुत सी चीज़ें। थैंक यू। और आइंदा जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी मेरी बेटा। फरमाइश है कि वो आप शेफ अरशद से कहिएगा कि वो कीश बनाना सिखाइए। अच्छी बात, ठीक है, ज़रूर कहूँगी। गुड आइडिया, मैंने और तो बहुत दफ़ा सिखाई है, आपका उनसे भी आंसर मैं सीखते दूंगी हैं। कि कॉर्नफ्लोर ठीक है, थिक करने के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर आपका फरमाइश पहुँचाऊँगी, बिकॉज इवन आई वुड लव टू लर्न कीश फ्रॉम हिम। अच्छा, ये देखें, आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया और उसमें आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है छोटी मेथी
प्लीज़ उसको आप ज़रा सा करेक्शन कर लीजिए कि पहले प्याज डालिए, प्याज अच्छी खूबसूरत सी लाइट गोल्डन हो जाएगी। आप इस वक्त फिर उसमें छोटी मेथी डालेंगे और छोटी मेथी को फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर डाल के सारे स्पाइसेस डाल देंगे, जिंजर गार्लिक और सब कुछ। प्याज खूबसूरत सी गोल्डन करिएगा, जलने ना पाए, बहुत ज़्यादा लाल ना होने पाए। हो रही है, बस मुझे लाइट चाहिए। 2 गड्डी छोटी मेथी। जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्या खुशबू आती है मेथी की। क्वार्टर कप पानी, ताकि मेथी भी ना जले, प्याज भी ओवर ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो बेटा फातिमा। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। बोलो जान, बोलो। जी जी आपा, मैं बोल रही हूँ। आपा, आपके सवाल का जवाब देना था। जी दीजिए। कौन फ्लोर से होता है सूप गाढ़ा? ठीक है, ठीक है जी, नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो टमाटर मैंने लिए हैं, इनको मैंने 4 टुकड़े करके चॉपर में डाल दिया था और बस एक दफ़ा प्रेस किया, फिर 2 दफ़ा प्रेस करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे चॉपराइज हो जाते हैं। बॉईल नहीं है, छिलका नहीं उतारा हुआ, सिर्फ 2 टमाटर हैं चॉपराइज हुए हुए। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आ रही हूँ, इसमें सारे मसाले शामिल करूँगी। मसाले में अदरक लहसुन जा चुका है। उसके बाद में लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। आँच हल्की कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले जब अंदर जाएं तो जले नहीं। जीरा भुनावा कुटावा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, उसके बाद हल्दी ½ टीस्पून, ठीक है। अब इसको मुझे गरम मसाला एंड में डालूंगी, नमक डाल रही हूँ और झींगे डाल रही हूँ। फिर हमारी ब्रेक आ चुकी है। 1 चाय का चम्मच नमक। अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सीरी पापा, मैंने आपके आपका जवाब देना था। जी दीजिए, ज़रूर दीजिए। कौन फ्लोर डलता है उसमें? ठीक है जी। दूसरा, आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैंने आज किसी भी टीवी में कहीं भी पहली दफा कॉल की है। बहुत शुक्रिया। वेलकम और टू इवनिंग विद शिरीन। और शुक्र है कि कॉल की गई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें, मैं अब इसमें आखिर में सांबल उलीक डाल रही हूँ। सांबल उलीक 1 टेबल स्पून,
ठीक है, ये मैंने डाल दिया है और यहाँ पे आ चुकी है ब्रेक। इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी कम से कम 5 मिनट कि हमारे टमाटर थोड़े से अच्छे भून जाएं। फिर मैं इसमें ये आधा किलो झींगे डाल दूंगी और डाल के खुला पकाऊंगी। बिल्कुल खुला पकेगा, आप परेशान नहीं होइए। वापस आती हूँ, आपको पूरा मेथी प्रॉन्स का रिकैप करूँगी। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टी। जी जनाब, वेलकम टू EWS। और यहाँ पे आप मेरे झींगे का साइज़ देखो, माशाल्लाह से कितना अमेजिंग बड़ा साइज़ है। प्रॉन्स लेने हैं आपको, प्लीज़ श्रिम्प्स नहीं लेने हैं, ठीक है। और ये मैंने डाल दिया था। अब जब झींगे कुक हो जाएं 10 मिनट के लिए, तो इसमें आपको कोकोनट मिल्क डालना है। ये रखा हुआ है मेरे पास, कोकोनट मिल्क है। और कोकोनट मिल्क आप इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप। अगर कैन वाला नहीं है तो जो पाउडर आता है कोकोनट मिल्क संतान का, उसको आप पानी में घुल 4 टेबलस्पून लीजिएगा, आधा कप पानी में घुल के वो डाल दीजिएगा। और बस इसको खुला पकाना है, तो उसको कवर नहीं करना है। इतनी देर पकाएंगे कि तेल ऊपर आ जाए, मसाला गाढ़ा हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। आपकी मेथी प्रॉन्स रेडी हैं, हमारे चावल भी रेडी हैं। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, दे आर डन। एक एक चावल खुला हुआ है, खिला हुआ। चलें, इसका चूल्हा कर दिया बंद, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंग माई नूडल्स में हमें शामिल करना है मोनसलवा के बेहतरीन क्वालिटी के स्नैक्स हैं। फास्ट फूड इनका बेहतरीन है। कुछ भी ले लें, सीख कबाब, बोटी टिक्का, चपटी कबाब, फ्राइज़, वाव नगेट्स, प्लेन नगेट्स, पराठे, फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़, अमेजिंग। घर लाके अपना फ्रीज़र भर के रखें। बच्चे थक के आते हैं बाहर से खेल खाल के शाम में, so they are so hungry, they want to eat something, and they obviously when you don't have anything in the house, तो वो फिर जंक खाते हैं। पॉपकॉर्न कर दो ममा, फ्राइज़ तल दो, या चिप्स ले आओ, या ना ऑल दैट, कुकीज़ दे दो। तो ये लेके आइए घर, बेहतरीन साफ़ सुथरे प्लांट पे बना हुआ, एक्सलेंट। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम से आपका शो देख रही हूँ, बहुत सालों से, लेकिन कभी फ़ोन नहीं करा मैंने। आज आपकी रेसिपी देख के मेरा दिल चाहा फ़ोन करूँ। क्यों, आज रेसिपी में क्या खास बात है बताइए जो आपका दिल चाहा? आपा ये पालक वाले जो आप ये राइस बना रही है ना, तो ये हमने कभी देखे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। चले ये अल्हम्दुलिल्लाह, बस सोच रही है मैं बनाऊंगी, आज ही बनाऊंगी। आज ज़रूर बना। ये देखें, आपको और टेम्प्ट करूँगी, ये देखें। बिल्कुल। और आपा आज का सवाल क्या है? ये पहले देखें, ये देखें, ठीक है। ज़रूर बनाइए, अभी बनाइए। आज का सवाल ये है, सूप गाढ़ा करने के लिए आप क्या डालते हो? दूध गाढ़ा करने के लिए? सूप सूप गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं आपा। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। देखिए हमारे प्रॉन्स भी तैयार हो रहे हैं, बस तैयार ही हैं। उसके ऊपर बस ऑयल विल स्टार्ट कमिंग ऑन द टॉप, तेल ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करेगा, आपके प्रॉन्स तैयार है। वैसा भी झींगे कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। झींगे का, प्रॉन्स का कुकिंग टाइम इज़ मैक्सिमम 15 मिनट्स बस। ये मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ ताकि हम जो चेंग माई नूडल्स बनाएंगे उसके साथ हम इसको या तो चॉप करके उसमें डाल दें, या साबुत भी आप इसको नूडल्स के साइड्स में डेकोरेट कर सकते हो।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है प्रॉन से भी, मेथी की ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आज का शो भी माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक और मेरा यू। नाम गलत लिखा हुआ आ रहा है, सुमैदा बात कर रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं पहचान गई हूँ आपकी आवाज़। जी आपा, वो मुझे एक बात पूछनी थी। कल जो शेफ अरशद ने नान कटाई बनाई थी, हाँ, तो 1 टेबल स्पून एग वाइट डाला था ना सिर्फ? सिर्फ 1 टेबल स्पून। और आपा अगर आप उसको काइंडली, अगर घी को आप कप में, मुझे मेजरमेंट जो भी है उनकी जो नान कटाई की मेजरमेंट, अगर वो 125 कप में, बता रही हूँ, 125 ग्राम, आधा कप और 1 टेबल स्पून। अच्छा थैंक यू आपा। आज का सवाल क्या है? सूप को किस चीज़ से गाढ़ा किया जाता है? आपा कॉर्नफ्लोर से। और आपा आपकी स्ट्रॉबेरी वाली डेजर्ट बनाई मैंने, अब बहुत मजे की बनी। वेरी गुड, वाओ। मेरी बेटी ने कुरान खत्म किया, मैंने उसे बनाई, फिर मैंने ऑर्डर के लिए बनाई और सबको इतनी पसंद आई चलो। और मेरे दिल से दुआ निकली आपकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा। इसी तरह बनाते रहो, फ़ायदा उठाते रहो। इसीलिए मैं थैंक यू आपा आपका। वेलकम। और ये जो डेजर्ट्स जितनी मैं आजकल आपको पिछले 2-3 महीने से सिखा रही हूँ, दे आर क्विक एंड ईजी डेजर्ट्स। ये रमज़ानों के लिए, हम मेमनों के घर में डेली मीठा चाहिए लाजमी तरावी के बाद, तो ये आपको बहुत काम आएंगी। मेहनत भी नहीं है, आप दोपहर में किचन में जाओ, 3-4 बजे जल्दी से मीठा बना के फ्रिज में रख दो, रात तक ठंडा। अच्छा, एक टिप दे रही हूँ रिगार्डिंग मोनसलवा के जितने भी इनके स्नैक्स हैं फास्ट फूड के, जब भी आप इनको कढ़ाई में डालो, डीप फ्राई करो और खुदारा इसको हिलाओ नहीं। अगर आपने हिलाया, इसके ऊपर की सारी कोटिंग निकल आएगी बाहर, तो हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। डीप फ्राई कर रहे हैं, जब ये होने लगेगा, जब मुझे फ़ील होगा कि हाँ ये हो रहा है, तो मैं एक दफ़ा इसको टर्न कर दूँगी बस। और ये देखें, अब इसमें जाएगा हरी मिर्चें और इसमें जाएगा हरा धनिया और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और चूल्हा हल्का, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ठीक है, हमारा दोनों रेसिपी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, तेल भी ऊपर आ गया, शक्ल देखें सिर्फ प्रॉन्स की। चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। प्रॉन्स भी हो गए, चावल भी हमारे रेडी हैं और ब्रेक आ गई है। ब्रेक से वापस आते हैं, आके हम स्टार्ट करेंगे अपनी फाइनल रेसिपी चैंग माई नूडल्स, जिसमें हम डालेंगे ये हमारे मोनसलवा के चिकन फ्राइज़। ठीक है जी, ब्रेक है। आप ब्रेक पे जाते हुए देखते हुए जाओ। अब मैं इसमें चम्मच डाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आ जाइए, जल्दी से मैं मेथी प्रॉन्स का रिकैप करूँगी। मैंने लिया था 1 किलो झींगे, जो साफ़ करवाने के बाद उसका टेल और स्किन और उसकी वेन्स निकालने के बाद वो आधा किलो रह गया, पूरा आधा बच जाता है। ठीक है, और मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए थे, बहुत छोटे नहीं लीजिएगा। इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने लिया आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और उसमें मैंने 1 कप प्याज डाल के प्याज को बहुत खूबसूरत सा लाइट गोल्डन किया। जब प्याज लाइट गोल्डन हो गई, मैंने उसमें दो छोटे बंचेस डाल दिए, गड्डी डाल दी मेथी की, छोटी मेथी की। नहीं मिल रही है, बाज़ जगहों पे नहीं मिलती, तो आप बड़ी मेथी की जो गड्डियाँ आती हैं उसको साफ़ करके उसमें से 1 कप मेथी डाल दो। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आखिर में दम पे जब प्रॉन्स रखेंगे तेल आने के बाद, तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दीजिएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। उसके बाद में आपने प्याज और मेथी को हल्का सा फ्राई करना है। फिर आप इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच बिल्कुल हीट भर के। उसको अच्छी तरह मिक्स किया। 2 चॉपराइज टोमेटो डाल के थोड़ा सा पानी का छींटा दीजिए और अच्छी तरह भून लीजिए। टमाटर आपके भूनने पे आ जाए तो आप उसमें सारे मसाले डालेंगे। क्या क्या जाएगा, 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया, 1 चाय का चम्मच
भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हल्दी, ये सब आपने डाल दिया। डाल के थोड़ा सा पानी डाला और अच्छी तरह भुनाई की उसकी। जब वो भून गया अच्छी तरह, टमाटर गलने पे आ गए, तो आपने उसमें डालना है झींगे। झींगे डाल के खुला पकाइएगा, 10 मिनट झींगे को खुला पकाएं। फिर आपने उसमें डाल दिया कोकोनट मिल्क। मैंने कैन का यूज़ किया है, नहीं है तो आप जो पाउडर वाला आता है जो घोल के आप उसको मिल्क बना के डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। वो डाला, 1 खाने का चम्मच आपने डाला उसमें सांबल उलीक, और आपने उसको अच्छी तरह कुक कर लिया। 10 से 15 मिनट के प्रॉन्स आपके गल गए और तेल ऊपर आने लगा। जब तेल ऊपर आने लगा आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून डाल के 5 मिनट दम पे रख दिया एंड देन डिश इट आउट। ठीक है, चलें जी, आ रही हूँ अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, चंग माई नूडल्स। ओके, इसके लिए हमने मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ को फ्राई कर लिया है। अब नूडल्स लिए थे मैंने लिली कंपनी के 1 पैकेट, आपके उसमें हाफ़ लिखा है, मैंने पूरा 1 पैकेट लिया है। और इसको मैंने 3 से 4 मिनट कुक करना है। पहले पानी को बॉईल किया, पानी में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला, 1 टीस्पून हीप्ड नमक डाला और नूडल्स डाल दिए। घड़ी देख के 4 मिनट पकाइएगा, ये नूडल्स को ज़्यादा नहीं बॉईल करते। फिर आपने उसको ठंडे पानी के नीचे रख के ड्रेन आउट कर लिया। जब ये ड्रेन आउट हो गया तो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कितना शाइनी है, तेल डाल दिया था, इसीलिए ये खुले खुले खिले खिले रहते हैं, कभी भी नहीं चिपकेंगे। समझ आ गई बात? चले, ओके। अब तेल गरम करना है आपको, इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल, और इसमें आपको 1 कप जितनी प्याज डालनी है। लेकिन ये प्याज आपकी जिस तरह पिज़्ज़ा के लिए क्यूब्स में काटते हैं ना, वैसी आपको काटनी है। 1 प्याज बड़ी ले लीजिएगा। ये देखें, ये थोड़ा सा हम इसको सौटे करेंगे और इसमें हम गार्लिक डाल देंगे। कुटा हुआ लहसुन, चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून। और आपको इसमें डालना है रेड करी पेस्ट। आपको मिल जाता है, डब्बों में आता है, ग्लास बॉटल्स में आता है, कोई भी कंपनी का ले लो। थाई रेड करी पेस्ट। गार्लिक, थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इतने आसान है ये। और यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है रेड करी पेस्ट, मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून। 1, और ये प्लीज़ ज़्यादा नहीं डालिएगा, अच्छा फिर तेज़ हो जाएगा, बच्चों के लिए मसला। crushed red pepper, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, salt, वन टीस्पून, फिर इसमें जाएगा फिश सॉस, मिलता है आपको बाज़ार में, 2 टेबलस्पून, स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून,
और सारी वेजीज डाल दीजिए। वन कैरेट, जूलियन कटिंग, जूलियन भी कहते हैं, मैच स्टिक कटिंग भी कहते हैं इसको। एक शिमला मिर्च, add in your noodles, boiled noodles. लास्ट में मैं इसमें डालूंगी स्प्रिंग अनियन लीव्स। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा। Mix it well. चूल्हा बंद करें और इसको टॉस कर दीजिए। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। अब ये एक चीज़ देखते हुए जाएं। अब ये आपकी चॉइस है, या आप इसको चिकन फ्राइज़ को इसके अंदर इस तरह काट के डाल के टॉस करें, मैं यही करूँगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने नूडल्स निकाले अपने प्लेटर में और साइड में आपने पूरा इसको सजा लिया इससे, ठीक है। बट आई प्रेफर पुटिंग देम इनसाइड। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू EWS। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों चीज़ें फ़र्स्ट क्लास रेडी आप लोगों के लिए हाजिर। आप भी ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, बिकॉज दे वर ऑल सो सिंपल। तीनों चीज़ें आपके सामने। हमने बनाया था पालक चना राइस और हमने चैंग माई नूडल्स की। आप सिर्फ शक्ल देखो, और मैंने बिल्कुल अभी चखा है, उफ, इट्स डिवाइन। यू हैव टू ट्राई दीज नूडल्स, ठीक है। ज़रूर बनाइएगा। जिस दिन आप लोगों के वहाँ छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन ये ज़रूर बनाइएगा। और मीठी प्रॉन्स, और मीठी प्रॉन्स यू कैन सर्व इट विद दिस चना पालक राइस ऑल्सो। या तो आप इसको नान के साथ सर्व करें, या रुमाली रोटी के साथ, या फिर आप चावल के साथ सर्व, ठीक है। अच्छा, मैं आपको चैंग माई नूडल्स का जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। मैंने एक पैकेट लिया था एग नूडल्स का और उसको 3-4 मिनट के लिए बॉईल किया। ठंडे पानी में निकाल के उसके ऊपर तेल रब किया ताकि वो अच्छा सा शाइनी सा हो गया और आपस में जुड़ेंगे नहीं। फिर मैंने तेल लिया हाफ कप, उसमें मैंने चॉप्ड प्याज मोटी मोटी क्यूब्स में जो हम पिज़्ज़ा में डालते हैं वो डाल के 2 मिनट सॉफ्ट की, ब्राउन नहीं करनी है, सॉफ्ट की। 1 टेबलस्पून उसमें गार्लिक डाल दिया और 2 टेबलस्पून मैंने थाई रेड करी पेस्ट, कोई भी अच्छी सी कंपनी का ले लीजिएगा, वो डाल के 1/4 कप पानी डाला और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने उसमें, अच्छा, अगर आप लोग चिकन से बना रहे हैं, बोनलेस चिकन, तो इस वक्त आप चिकन के क्यूब्स डाल दीजिए, या लंबाई में कटी हुई चिकन 250 ग्राम्स। उसके बाद आपने इसमें सारी सीजनिंग्स डाली। सीजनिंग्स में मैंने क्या डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। उसके बाद फ़िश सॉस 2 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये सब कुछ डालने के बाद थोड़ा सा और पानी डाला और वेजीज डाल दिए। 1 गाजर जूलियन कटिंग में, 1 शिमला मिर्च लंबाई में जूलियन कटिंग में, ये डाल के जल्दी से टॉस किया और नूडल्स फोल्ड कर दिए, ठीक है। नूडल्स डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मैंने टॉस किया दोनों हाथ से, अपने दोनों स्पैचुलास की मदद से। और फिर हमने उसमें आखिर में चॉप्ड ग्रीन्स यानी कि हरी प्याज, आड़ी कटी हुई, स्लांट कटी हुई, डायगनल कटी हुई, वो डाल दी।
और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने शामिल किया था। बस दैट्स इट। अच्छी तरह मिक्स करें और सर्व कर दीजिए गरम गरम, ठीक है। और मैंने इसमें हमारे मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ जो आपके सामने फ्राइज़ को फ्राई किया था, उसके छोटे छोटे क्यूब्स डाल के डाल दिए। ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जिनके घर में ये आपको सहूलत है तो फिर इसी से बनाइए, ठीक है जी। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। मैं आपको अपना, चूँकि आज मेरे पास टाइम है, तो आपको मैं अपना पेज दिखाना चाह रही हूँ इवनिंग विद शिरीन का। इवनिंग विद शिरीन के बहुत सारे फेक पेजेस हैं, इतने सारे हैं कि बस ना पूछें आप लोग। तो ये सही वाला पेज देख लीजिए जो कि मसाला टीवी से एफिलिएटेड है, जिस पे हमारी रोज़ रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं। ये हमारा पेज है। जल्दी खुल जाओ, ये वाला। इस वक्त हमारी ये तस्वीर है, ठीक है। ये वाला हमारा पेज है जो आपने लाइक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हमारे पेज पे 2,30,000 के करीब हम हो चुके हैं। लेकिन जिन्होंने ये पेज अभी तक लाइक नहीं किया है, आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, फ़ायदा आप ही का है। इस वक्त हम इसमें हैं 2,31,827। तो आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, आपको सारी रेसिपीज़ इस पर मिल जाएंगी। कल की भी सारी, ये देखें, कल की सारी रेसिपीज़ इसमें डाल दी गई हैं। ये कल की रेसिपी है। और आपको एक और बात बता दूं कि आप लोग कहते हैं इंग्लिश में रेसिपी नहीं है। ये देखें, ये हमारी केक के साथ उर्दू में रेसिपी है, ठीक है। अब आप इधर चले जाइए। अब आप इधर ये देखिए, इसी के नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है मल्टी फ्रूट ड्राई केक, लिखा हुआ है ना। ये इसको आप जाके क्लिक करिए, ये अंग्रेज़ी में पूरी रेसिपी खुल गई। तो बस आप लोगों के लिए, जिसको इंग्लिश समझना है इंग्लिश में देखें, उर्दू में देखना है उर्दू में देखना है। तो हमारा पेज जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, आप इवनिंग विद शिरीन का पेज लाइक कर लीजिएगा, आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। इसी के साथ हम जा रहे हैं रीकैप ब्रेक पे। आपको जो चीज़ आज की समझ नहीं आई होगी, कुछ मिस हो गया होगा, तो आप चल के रीकैप को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। चना पालक राइस, अरसा, कटी पालक हरी मिर्च के साथ 2 कप, भीगे चावल आधा किलो, कटी प्याज 1 कप, तेल 1/4 कप, मिक्स साबित कर मसाला 1 खाने का चमचा, ताज़ा कद्दूकश नारियल 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, उबले चने 1 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी 2.5 कप। तरकीब: पालक को हरी मिर्चों के साथ चॉपराइज कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम मसाले, उबले चने और पालक हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद भीगे चावल और पानी डालकर ढके, फिर दरमियानी आंच पर 10 मिनट पकाकर सर्व करें। चियांग माई नूडल्स, अज्जा नूडल्स आधा पैकेट, चिकन फ्राइज चॉप्ड 1 पैकेट, कटी हरी प्याज 1 कप, कटी प्याज 1 कप, तेल 1/4 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, रेड करी पेस्ट 2 खाने के चमचे, गाजर बारीक स्लाइस 1 अदद, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद। तरकीब: नूडल्स को 15 मिनट भिगोकर पानी निकाल कर रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके कटी प्याज, कुटा लहसुन, कुटी लाल मिर्च और रेड करी पेस्ट डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें बाकी मसाले, चिकन फ्राइज चॉप्ड और 1/4 पानी शामिल कर दें और ढककर पकाएं। उसके बाद इसमें सब्जियां और नूडल्स डालकर सर्व करें। मेथी प्रॉन्स, अज्जा झींगे साफ आधा किलो, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क आधा कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, संभाल ओले 1 खाने का चमचा, कटी मेथी छोटी 2 गट्ठी, टमाटर चॉप किए हुए 2 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके मेथी 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें प्याज शामिल करके ब्राउन कर लें। फिर इसमें तमाम मसाले और टमाटर डालकर फ्राई करें। उसके बाद साफ़ किए हुए झींगे डालकर 10 मिनट पकाएं। अब इसमें कोकोनट मिल्क मिलाकर तेल ऊपर आने तक पकाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें छिड़क कर पेश करें।
चना पालक राइस अरसा, कटी पालक हरी मिर्च के साथ 2 कप, भीगे चावल आधा किलो, कटी प्याज 1 कप, तेल 1/4 कप, मिक्स साबित कर मसाला 1 खाने का चमचा, ताज़ा कद्दूकश नारियल 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, उबले चने 1 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी 2.5 कप। जी जनाब, वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। और इसी के साथ आज का शो अख्ताम पे भी पहुंच रहा है और बस यही कहूँगी आखिर में कि प्लीज़ ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। और मेरी दुआ है आप सब देखने वालों के लिए, मुझसे प्यार करने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए कि अल्लाह ताला आप सब को जो बीमार हैं सबको सेहत कामला आजला दे, आप सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, ताकि आप ये सारी नई नई चीज़ें बनाएं, ट्राई करें और आपका दस्तरखान, आपका टेबल भी इवनिंग विद शिरीन की टेबल की तरह नई नई रेसिपीज़ से, नई नई चीज़ों से अल्लाह ताला भरा रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर कल शाम 6:30 से 8 बजे तक आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। ओह सॉरी जी, आज की हमारी विनर अनाउंस नहीं किया था। हम कौन बेटा? मिसेस कामरान फ्रॉम खानेवाल। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मिसेस कामरान। इंशाल्लाह कुछ ही दिन में आप तक फ़ोन आएगा, आपका एड्रेस दिया जाएगा और आपको आपका तोहफ़ा पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है जी, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।